फ्रेंड्स, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं पवन कुमार, आपका दोस्त और साथी। फ्रेंड्स, आज अपन एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिससे सीटेट एग्जाम में और हर टेट एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं। हर हाल में सीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं पियाजे साहब के। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इसकी कंप्लीटली थ्योरी पढ़ेंगे। इन्होंने जो 4 सिद्धांत दिए, जो 4 स्टेज है, उसको भी आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं। डॉक्टर जीन पियाजे 1896 से 1980 तक थे इनका कार्यकाल। ठीक है, ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं का क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया, जिसे हम पियाजे थ्योरी एवं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलप कैसे होता है और उसके विकास को क्या क्या स्तर होते हैं। राइट से आज से ये है कि बौद्धिक विकास जीन पियाजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। जो बालक का विकास होता है कैसे होता है? क्रमिक रूप से होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे बच्चा भूख लगने पर रोता है, अर्थात वे अपने भावात्मक पहलुओं को विभिन्न क्रियाओं के जरिए व्यक्त करता है। वे अपने भावात्मक पहलुओं को अपने इंद्रियों, जैसे अपनी 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, त्वचा आदि के माध्यम से प्रकट करता है। तत्पश्चात वे अपने माता पिता का अनुकरण करता है। उसके बाद वे समाज में आकर सामूहिक क्रिया पर बल देता है, जिससे उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। देखो, एक बालक का जो विकास होता है वो एक क्रम से होता है। पहले बालक क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से फील करता है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जो अपनी 5 इंद्रियां उससे फील करता है। ठीक है, फिर वो अपने माता पिता जैसी एक्टिविटी करते हैं उसका अनुकरण करता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, वो समाज में, स्कूल के माध्यम से समाज से कनेक्ट होता है, आस पड़ोस से समाज से कनेक्ट होता है, तो उनका अनुकरण करता है। तो एक अनुक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होता है। तो उसको जीन पियाजे ने एक स्टेप बाय स्टेप बांटा है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने से पहले उन्होंने ये परीक्षण सर्वप्रथम अपने बच्चों पर किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को समझा। इसलिए अवस्था को सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पियाजे साहब ने क्या किया था, उन्होंने इस सिद्धांत का इम्प्लीमेंट अपने बच्चों पे ही किया था, एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पर ही किया था। इसके बाद जो बातें निकल के आई उन्होंने फिर वो लागू की। ठीक है, इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास भी होते रहता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उसी वैसे वैसे उनके बुद्धि का भी विकास होता है। पहले बच्चा सरल चीज़ों को सीखता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र और अनुभव बढ़ते जाता है फिर वह कठिन चीज़ों को सीखने लगता है। राइट बच्चा, आज के प्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो ये किस किस पे आधारित है? अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहता है। अनुकूलन क्या कहता है? जैसी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग ढल जाना अनुकूलन होता है। राइट, समायोजन, देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न इसे आता है कि अनुकूलन क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे। वातावरण में अपने आप को डालना अनुकूलन कहलाता है, इस तरह 4 ऑप्शन दे देंगे, तो फिर उसमें अपने को अनुकूलन को चाटना। या फिर कंडीशन दे देंगे कि वातावरण में अपने आप को डालना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, अनुकूलन, समायोजन, विकेंद्रीकरण। तो इसको यहीं पे समझते हुए, स्पष्ट करते हुए अपने को चलना है। तो ठीक है, अनुकूलन किसे कहते हैं? वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना अनुकूलन कहलाता है। राइट, नेक्स्ट समायोजन की बात करते हैं। तो समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता है। फिर से समझते हैं, जो अपना पूर्व ज्ञान है, पूर्व में जो कुछ हमने सीख रखा है और उसको एक नई कार्य में एक योजनाबद्ध तरीके से समायोजन करना, समाहित कर ही मतलब तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है।
विकेंद्रीकरण, एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना विकेंद्रीकरण है। राइट फ्रेंड्स, कोई एक समस्या है वही या कोई बात है उसको लोग अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो उसी को एक विकेंद्रीकरण कहते हैं। राइट, एक एक स्टेप को देखते हैं क्या क्या होता है। तो आत्मीसात्मीकरण, इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता। जैसे बच्चा साइकिल सीखता था, उसे बाइक सीखने में मदद मिलती है, तो क्या किया वो आत्मसात्मीकरण किया, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को कनेक्ट किया, इसी को क्या आत्मसात्मीकरण कहते हैं। राइट, प्रश्न ऐसे आ जाएगा एग्जाम में कि बच्चे ने साइकिल चलाने से फिर सीखने के बाद बाइक को सीख लिया आसानी से, तो क्या है, तो वो हो जाएगा आत्मसात्मीकरण। राइट, फिर साम्य धारणा कॉन्सेप्शन, इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को स्थापित करता है। साम्य धारणा कॉन्सेप्शन क्या है, इसमें जो बच्चा है ना आत्मसात भी करता है और समायोजन के साथ मध्य एक मतलब सामंजस्य संतुलन बना लेता है। राइट, इसके बाद आता है मेन स्कीमा, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता ही आता है। तो मतलब स्कीमा क्या है, डायरेक्ट भी प्रश्न आ जाता है कि भाई स्कीमा क्या, व्हाट इज ए स्कीमा, और स्कीमा को रिलेट करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो स्कीमा क्या है, इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर हो जाने अनुभव के आधार पर जो ज्ञान अर्जित करता है वह सभी संगठित होता रहता है, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। देखो स्कीमा क्या है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं लाइफ में वो सब एक अपने माइंड में एक मेमोरी है, उसमें जमा हो जाता है। तो जो भी प्रीवियस ज्ञान जो इकट्ठा होता है उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। राइट, संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये चार अवस्थाओं का समूह जो जिसकी प्याजे से आपकी 4 स्टेप है जो कि बहुत फेमस है। संबंधी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे इसकी डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है मानसिक सक्रियता मेंटल ऑपरेशन, इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है, उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है एवं उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है जिससे उस समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए भी अनेकों प्रयत्न करता है। कोई बच्चा मेंटल सक्रिय है, मानसिक रूप से सक्रिय, मेंटल अलर्ट है, तो उसी प्रकार को वो समस्या को समाधान खुद से ढूंढने की कोशिश करता है, बार बार उसके चिंतन करके उस समस्या को वो खोज लेता है। राइट, विकेंद्रीकरण, इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है कि ये कैसे बना होगा और उसका उपयोग कैसे होता होगा, कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का प्रयत्न करता है। बिल्कुल, विकेंद्रीकरण में बच्चा क्या सोचता है कि उसको अगर कोई खिलौना मिल गया तो वो ये सोचता है कि कैसे बना होगा, इसका क्या यूज है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे, तो ये एक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं, उनको एक एक अवस्था को समझते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। पहला है संवेगात्मक अवस्था, जिसको संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। माय डियर फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं तो फिर एग्जाम हॉल में हमको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होने लग जाता है, इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसको इंद्रिय गामक स्टेज भी कहते हैं। राइट, और संवेदी गामक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाए तो वह बिना सोचे ही पलके झपकाने लगता है, बिना सोचे समझे, अर्थात वह उसका अनुकरण करता है। राइट, नेक्स्ट स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की
अवस्था में होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, राइट। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ने इस अवस्था को 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष भागों में विभक्त किया, तो उसमें विभक्त कर दिया। तो 2 से और 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता, मतलब कोई तर्क नहीं होता, वो अतार्किक चिंतन करता, अर्थात जो तर्क करने योग्य ही नहीं होते। जैसे बच्चे ने गली में काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया, पर जब उसने सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाता। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, इसमें बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है। बिल्कुल राइट, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। किसी कुत्ते को देख लिया तो भाई कुत्ता क्या है, क्या खाता है, कैसे करता है, ये सब बच्चे को मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो वो क्या होता है, 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मकता की अवस्था में, राइट। अब इसमें 4 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा को विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण के कोई ज्ञान नहीं होता। पलटन जैसे बच्चे को ये बता दे कि वे आपकी बहन है तो वह ये नहीं बता पाएगा कि उसका भाई है। विकेंद्रीकरण जैसे आप बच्चे को 2 अलग अलग गिलास, एक पतला एक चौड़ा दे दो तो वह नहीं बता पाएगा किस में ज़्यादा पानी आएगा। संरक्षण जैसे बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है इस अवस्था में। बिल्कुल राइट दोस्तों, बच्चा चीज़ तो पहचान लेगा बट वो उसमें कोई तर्क नहीं कर पाएगा कि वही इस जैसे 2 गिलास हैं, भले ही दोनों में क्वांटिटी पानी की बराबर आती हो लेकिन उनका साइज देखने में अलग अलग है, तो बच्चा ये डिपेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष चलती है। कॉन्क्रीट स्टेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो और रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है, मतलब देख के चिंतन करता है। जैसे जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका रंग आदि, राइट। इसके नाम से स्पष्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि लास्ट है फोर्थ। 11 से 15 वर्ष की अवस्था ही रहती है, जिसको फॉर्मल स्टेज भी कहते हैं। इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहा जाता है इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि, अर्थात जिसका महसूस किया जा सके, राइट। तो फ्रेंड्स, तो ये 4 स्टेज है, इनको अच्छे से समझ लेना और इनके जीन पियाजे साहब का परिचय भी पढ़ लेना। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, 1896 से 1980 तक रहे ये। तो इनसे प्रश्न आते ही आते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे अपन समझने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन से स्पष्ट करते आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लाएंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसका आंसर समझेंगे, तो जो अपन थ्योरी अपन ने जो पढ़ी ना उसका कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। ये अपने इसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, ठीक है। एक क्विक रिविजन हो जाएगा, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है? पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? विकास अवस्था सिद्धांत, राइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो पियाजे के अनुसार बचपन, बालक के बिल्कुल 0 से लेकर 15 वर्ष तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बता रखा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों का महत्वपूर्ण नाम माना है? तो संगठन व अनुकूलन को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण बातें मानी गई है। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक नामक अवस्था में तार्किक और चिंतन का वो विकास होता है, राइट, जो कि 4th स्टेज है। व्यक्ति व वातावरण के संबंध कौन सा व्यवहार रूप में प्रभावित करता है? तो क्या करता है? अनुकूलन में व्यक्ति वातावरण के साथ संबंध को व्यवहार रूप से प्रभावित करता है। इस नियम मतलब किस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में वो अनेक नियम सीख लेता है।
समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो समस्या समाधान के विकास अमूर्त यानी औपचारिक यानी फॉर्मल स्टेज में होता है, राइट। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछते कि भाई जीन पियाजे का जन्म क्यों हुआ, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ये वर्ष, तो उसमें इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896। कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य किससे? संगठन से है, ठीक है। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो पियाजे का सिद्धांत खोज पद्धति से। उन्होंने पहले अपने बच्चों पे वो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी खोज की थी, इसके बाद फिर उसको ग्राउंड में अप्लाई किया था, तो वो क्या है? खोज पद्धति से। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता का प्रदर्शित करते हैं? तो 10 वर्ष से बड़े बच्चे स्वतंत्रता आधारित नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? उनका प्रसिद्धि का कारण था बाल विकास पर किए गए कार्य। पूर्व संक्रिया अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपने देखी थी 2 से, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, इसको भी 2 स्टेट में बांट दिया था। पहले ये पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी 2 से 4 वर्ष का रहता है, और अंत प्रत्यात्मक काल 4 से 7 वर्ष रहता है, ठीक है। संबंधी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? संबंधी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। सक्रिय अवस्था, पहली हो गई सक्रिय अवस्था, दूसरा होगा प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरा गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और चौथा होगा गौण सिग्मेटा की सन्मय की अवस्था, और पंचम होगा तृतीय अनुक्रिया की अवस्था, और छठा होगा मानसिक से अवधारण नई साधनों की खोज की अवस्था।